Assalamualaikum dear students. Today's lecture is exercise 2.2. एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। 2.1 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहली वीडियो में दिया और 2.1 भी मैंने आपको सॉल्व कर बताई। अब एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक A इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर 2x2 फॉर विच। हमने एक मैट्रिक्स बनाना है AIJ ऑफ 2x2, यानी जिसमें 2 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, 2 रो एंड 2 कॉलम का हमने एक मैट्रिक्स बनाना है और फिर उसके बाद हमने ये जो पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करना है। सो हमें पहले उन्होंने बताया हुआ है A इज इक्वल टू AIJ और उसका हमारे पास क्या ऑर्डर होना चाहिए 2x2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम। तो हम मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं, A11 A12, इसके बाद होता है A13, फिर उसके बाद A21 A22, फिर उसके बाद होता है A23। अब उन्होंने कहा था कि 2 रोज और 2 कॉलम्स होनी चाहिए, तो ये 2 रोज हैं और ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और AIJ का मतलब है पहले I की वैल्यू 1 पुट करें और J की वैल्यू 1 पुट करें, फिर उसके बाद I की वैल्यू 1 पुट करें, J की वैल्यू 2 पुट करें, फिर I की वैल्यू 1 पुट करें और 3। तो ये आपने याद रखना होता है, पहले होता है 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये 2 क्रॉस 2 का कोफैक्टर है और ये 3 क्रॉस 3 का कोफैक्टर है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, उन्होंने 2x2 का कहा था, तो हमने 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद हमने अब ये इन चारों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो AIJ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो उसका पहला हमारे पास फैक्टर है A11, यानी I की वैल्यू 1 और J की भी वैल्यू 1। तो ये आपके जो पार्ट दिया हुआ है इसमें I और J की वैल्यू को रिप्लेस करें, तो यहाँ I की जगह आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ J की जगह आ जाएगा आपके पास 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह अगला हमारे पास है 1 2, यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। ये जो पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करें, 7/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद है 2 1, यानी I की वैल्यू 1 और I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। सो यहाँ पे I की वैल्यू 1 पुट कर दें और I की वैल्यू को 2 पुट कर दें और J की वैल्यू को 1 पुट कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2। फिर उसके बाद A22, यानी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, जो आपके पार्ट दिया हुआ है उसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ये जब आपके पास चारों आंसर आ जाएंगे, इन चारों आंसर को आपने इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देना है। ये हमने दोबारा मैंने इसको राइट करके इन सब की वैल्यूज को पुट कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाकी जो सारे पार्ट हैं वो सेम टू सेम है। जैसे कि देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सेम इसी तरीके से वर्क करना है कि हमने एक मैट्रिक्स बना लेना है A का 2x2, और ये 2x2 का हमने मैट्रिक्स बना लिया। पहले हमने A11 इसके अंदर पुट करना है, I और J की वैल्यू को 1 1, फिर I और J की वैल्यू को I को 1 और J को 2, फिर I को 2 J को 1, फिर I को 2 और J को भी 2। इसके अंदर आप रिप्लेस करते जाए। यहाँ पे देखें लिखे हुए I1 और J1, तो आप इसमें जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे आपके पास आंसर 1 2 आ जाएगा। फिर सेकंड वाले में I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। फिर 2 1, यानी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू को 1 इस पार्ट के अंदर रिप्लेस करें, आंसर 1 आ जाएगा। फिर 2 2, यानी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2, इस पार्ट में सारी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे 2। ये चारों आंसर 1/2 1 1 1 1 1 एंड 2 इस मैट्रिक्स के अंदर रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास ये फाइनल आंसर निकल आएगा। सेम इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है और फिर सेम इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर सेम पैटर्न वही यूज़ करना है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि एक बी मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट करें जो 3x3 हो, यानी 3 कॉलम्स और 3 रोज होनी चाहिए। तो 3 कॉलम 3 रोज में हम बी उन्होंने बोला था BIJ, तो हम इस वजह से यहाँ पे बी यूज़ कर रहे हैं, यानी B11 B12 B13 B21 2 2 2 3 B31 3 2 और 3 3। अब सबसे पहले हमने B11 निकालना है, यानी I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, फिर I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3, I2 J1 I2 J2 I2 J3 I3 J1 I3 J2 I3
और J3, ये वाली जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं इन वाले पार्ट्स के अंदर रिप्लेस करते जाएं। अब देखिए आप रिप्लेस करेंगे, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 पार्ट के अंदर रिप्लेस किया, आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये जब सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं तो आप इस मैट्रिक्स के अंदर इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, ये जस्ट आपने कंस्ट्रक्ट करके ईजी से क्वेश्चन हैं, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ a इज इक्वल टू 3 -1 2 0 6 1 -1 0 एंड -2 एंड b इज इक्वल टू 0 1 7 0 2 -1 -3 4 एंड 2 देन फाइंड मैट्रिक्स c सच डैट। हमने आपको दो मैट्रिक्स a एंड b गिवन है और आपको ये कंडीशन बताई गई है, आपने इससे जो है वो c की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दो मैट्रिक्स जो है वो गिवन थे, आपने सी फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो गिवन कंडीशन है वो हमने राइट कर ली, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने सी फाइंड करना है, तो a जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस, b भी राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब आप क्या करें कि आप माइनस एज इट इज रहने दें, माइनस को हमने बाहर ही रखा है और a की वैल्यू को पुट कर दिया प्लस और b की वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे, किस तरीके से, 3 + 2 -1 + 1 2 + 7 0 + 0 6 + 2 1 + -1, मतलब सामने वाला मैट्रिक्स सामने वाले मैट्रिक्स के अंदर जो है वो प्लस होगा। 3 है तो 3 अपने सामने वाली एंट्री के अंदर प्लस होगा, -1 है तो अपने वाली एंट्री के अंदर प्लस होगा, -1 + -3 0 + 4 -3 + 2। ये सारा हमने राइट कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर हो गया। ये माइनस था, इस माइनस को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमने फाइंड करना है a को, हम a को फाइंड करना चाहते हैं और हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि एक मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू a 2 1 3 2 a 1 3 2 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, इसको हमने राइट कर लिया, जो इफ वाली कंडीशन है, और हमने a जो है वो फाइंड आउट करना था। अब इन क्वेश्चन के अंदर आपने याद रखना है कि जो मैट्रिक्स जिस साइड पर लिखा हुआ होता है उसको हम उसी साइड पर राइट करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पे आपने इसके बाद इसको नहीं लिखना, ये हमारे पास पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी इस साइड पे पहले आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है तो ये नीचे आकर डिवाइड होता है ना, तो डिवाइड के बाद हम उसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो देखें, अगर मैं इसको दूसरी तरफ रिप्लेस करूंगी तो ये हमारे पास क्या है, a 1 3 2 4 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, और ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था तो हम इसको लेफ्ट साइड पर ही लिखेंगे, 2 1 3 2। और जब डिवाइड होता है तो डिवाइड को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, -1। पहले इसको डिवाइड करती फिर ऊपर लेके जाती, 2 स्टेप होते, तो मैंने डायरेक्ट एक ही कर दिया कि डिवाइड को जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है। ये वाला मैट्रिक्स साथ लिखा रहेगा 1 0 0 1। अब ये हमारे पास क्या है, ये है इनवर्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हमने इनवर्स फाइंड करना है, यानी ए फॉर एग्जांपल ए का इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि एडजॉइंट में हमारे पास जो यहाँ वाली एंट्रीज होती हैं उसकी क्या चेंज हो जाती है, प्लेस चेंज हो जाती है, और जो ये वाली डायगोनल्स हैं उसके हमारे पास क्या चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। और डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रीज होती है, ये वाली पहला नंबर इससे जाके मल्टीप्लाई होता है और ये वाला नंबर इससे जाके मल्टीप्लाई होता है, और दरमियान में जो साइन होता है वो हमारे पास माइनस का होता है। हमेशा याद रखना है कि हमारे पास मेन डायगोनल वाली एंट्री पहले मल्टीप्लाई होती है और सेकेंडरी वाली बाद में। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a 1 3 2 एंड 4 इज इक्वल्स टू, इसका हम पहले क्या लेते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट में ये प्लेसेस चेंज होंगी तो ये नंबर हमारे पास सेम टू सेम है, तो ये तो हमारे पास वैसे के वैसे ही रहेंगे। इन वालों के हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास -3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 2s आर क्या हो जाएगा 4 माइनस, और 3 1s आर हमारे पास क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास सेम टू सेम 1 0 0 एंड 1। 3 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a 1 3 2 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास 2 -1
-3 एंड 2, और यहाँ से हमारे पास 1 0 0 एंड 1। अब हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, पहली रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, यानी 2 1s आर 2 और -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, इसके दरम्यान में साइन जो है वो प्लस का आता है, ठीक है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। फिर उसके बाद जो है -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -3 ही आ जाएगा। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +0 ही आ जाएगा। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर जो इसका निकल आता है वो हमारे पास आ जाता है 2 -3 -1 एंड 2, ठीक है। 2 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाता है। -3 + 0 -3, 0 -1 -1, 0 + 2 2, और यहाँ पे हमारे पास है A 1 3 2 एंड 4, ठीक है। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अभी A के बाद लिखा हुआ है तो ये वहाँ जाके उसकी दूसरी साइड पे लिखा जाएगा। 2 -1 -3 एंड 2, इसको हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 1 3 2 एंड 4, डिवाइड होना था तो इस वजह से ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है, इनवर्स बन जाएगा। A = 2 -1 -3 एंड 2। अब यहाँ पे दोबारा इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसका एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, ये वाले नंबर इनकी प्लेसेस चेंज हो जाती है, यानी 4 यहाँ चला जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाते हैं तो -2 और -3, और नीचे से हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाएगा 4 -2 3s आर, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें तो नीचे से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4 - 6, आंसर हो जाएगा -2, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, A = 2 -1 -3 एंड 2, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा था कि हमने उसको चेंज किया था 4 -3 -2 एंड 1, और 4 में से हमने -6 निकाल दिया था तो आ गया था -2। इस -1/2 को हम इन दोनों से पहले लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 2 -1 -3 एंड 2, और यहाँ से आ जाएगा 4 -3 -2 एंड 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगेन हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास है -1/2। अब ये फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम, यानी 2 4s आर 8 प्लस -1 -1 प्लस 1 2s आर 2, ठीक। फिर 2 3s आर 6 -6, और माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे -1। फिर 3 को 4 से करेंगे तो -12, 2 को 4 से करेंगे प्लस इंटू -4, फिर 3 को 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3s आर 9, और 2 को 1 के साथ करेंगे तो प्लस 2 1s आर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 10, और यहाँ से हमारे पास -12 और -4 तो ये हमारे पास आ जाएगा -16, यहाँ से -6 और -1 तो ये आ जाएगा -7, 9 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11। इस -2 को 1/2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई -1/2 -7 मल्टीप्लाई -1/2 -16 मल्टीप्लाई बाय -1/2 11 मल्टीप्लाई बाय -1/2। 2 1s आर 2 और 2 5s आर 10, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ कैंसिल। 2 1s आर 2 और 2 8s आर 16, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -5, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7/2, यहाँ से आ जाएगा 8, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -11/2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है तो ये आपको फिर समझ आ जाएगी।